नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन स्माइल चैनल पर। तो आज अपन इस क्लास में देखेंगे कक्षा 5 गणित विषय का पेपर, बोर्ड परीक्षा में आने वाला पेपर। उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नामांक अंकों में लिखना है, यानी नामांक बोलते हैं रोल नंबर को, तो रोल नंबर अंकों में लिखना है गणित वाले। और नामांक शब्दों में यानी शब्द में लिखना है, जैसे कि 1250 ऐसे। और इधर वार लिखना है और ऊपर डेट लिखनी है, दिनांक। और इसमें निर्देश में आपको पढ़ने हैं, विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। उसके बाद सभी प्रश्न पत्र हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान पर ही लिखे हैं। प्रश्न पत्र के किसी भाग को नहीं फाड़े, न मोड़े और न अलग करें। प्रश्न पत्र में दिए गए स्थान पर ही रफ कार्य करें। प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर ही हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। तो ये जो प्रश्न है, इनके नंबर अंक पाठ दे रखे हैं। अपन चलते हैं आकृति एवं स्थान की समझ पर। पहला जो प्रश्न आएगा आपका, न्यून कोण किसको बोलते हैं? न्यून कोण यानी 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो इसमें है ए, यानी 60 डिग्री का कोण है वो न्यून कोण है, तो आपको इसमें ए भरना है। प्रश्न नंबर 2, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोण का माप नाम लिखिए। जैसे कि पहला वाला जो दे रखा है वह 90 डिग्री का है, तो इसका आपको नाम लिखना है। 90 डिग्री कोण समकोण बोलते हैं। दूसरा है वो 90 डिग्री से कम का है, तो न्यून कोण आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 1905 है, इसके आगे क्या आएगा और बीच में 1907 के बीच की संख्या क्या आएगी? तो 1905 और 1907 के बीच की संख्या आती है 1906, तो से में है, तो आपको इसमें से भरना है। प्रश्न नंबर 4, 3, 2, 0, 1, 4 एवं 5 अंकों का प्रयोग कर निम्न का उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनाइए, यानी इनसे आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और नीचे लिखना है। प्रश्न 5, दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए, यानी कि ये जो डिब्बे दे रखे हैं 4, इनमें से 3 को आपको काले करने हैं और इधर आधे भाग को काला करना है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब 3 को 9 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आंसर आ जाएगा एक का। और इधर 2/5 और 15, यानी कि 5 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को भी 3 से गुणा करेंगे, 6/15 आ जाएगा। दूसरा, अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियां देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र है तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी? तो 18 को 2 से गुणा करेंगे, 36 टॉफियां। प्रश्न नंबर 7, सूत्र 1 न्यूनैन, पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से 82 और -54 प्राप्त होगा। यानी 82 से 54 को घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 कम कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 28 इसके आंसर आएंगे। प्रश्न नंबर 8, आधार 10 पर सूत्र निम्नलिखित द्वारा गुणा कीजिए, यानी 14 को 11 से गुणा करना है, आंसर नीचे लिखना है। प्रश्न नंबर 9, एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे? 40 को 200 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो कितने आ जाएंगे? 800 पेन आ जाएंगे। कितने आएंगे? 800 पेन आ जाएंगे। एक पैकेट में 200, तो 10 में कितने आ जाएंगे? 400। ऐसे ही 20 में कितने आ जाएंगे? 800, तो 4 दूनी 8, 8000 पेन आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो बताइए कि एक कॉपी का मूल्य क्या होगा? 10 रुपये। प्रश्न नंबर 10, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 और 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको इनका महत्तम समाप्रति ज्ञात करना और यहाँ लिखना है। निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए, छूटे हुए अंक लिखिए। तो इसमें आपको क्या आएगा आंसर? 4 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। और इधर 7 और 2 को 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इधर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो नहीं, इधर आएगा 0। 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर संख्या बनेगी अलग ही संख्या। तो
4313 2432 एवं 173 का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इनको जोड़ना है और नीचे लिखना है। किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 44,000 प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं जैसे कि खर्च हुए रुपये 2500 रुपये खर्च हो गए, तो बताइए स्कूल के पास कितने रुपए बचे? तो 1500 रुपये बचेंगे। अपन 4000 में से घटा लेंगे इसको। प्रश्न नंबर 12, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 होते हैं, 3 में कितने हो जाएंगे? 6 18 180 मिनट। प्रश्न नंबर 13, 1 लीटर 500 मिली मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा? तो 1 लीटर को मापने के लिए और 500 मिली को मापने के लिए दुकानदार 1 लीटर 500 मिली का उपयोग करेगा। प्रश्न नंबर 14, 120 सेंटीमीटर बराबर मीटर में कितना होगा? तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है 1.2। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। नीचे दिए गए बार सज्जा को बांटों के प्रकार से मिलान कीजिए। यानी बांटों से मिलान करना। 3 किलो 600 ग्राम को कैसे तोलेंगे? तो 2 किलो का एक ले लेंगे, 1 किलो का एक और 500 किलो का ले लेंगे। तो इस प्रकार आपको इनको मिलान करना है। 16% दूध डेयरी कोटा से है माने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 द्वारा दिनांक 18/1/2024 को खरीदा उक्त सामग्री का बिल बनेगी। यानी बिल बनाना आपको यहाँ नीचे। प्रश्न नंबर 17, घटाइए। 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट घटाना है। 12 में से 9 घंटे घटाएंगे तो 3 घंटे बच जाएंगे और 18 मिनट में से 16 मिनट घटाएंगे तो 2 मिनट बच जाएंगे। जोड़ कीजिए। 9 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे 50 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट। इनको आपको तीनों को जोड़ना है या लिखना है। प्रश्न नंबर 18, अन्नू बाजार से 2 किलो गोभी, 3 किलो ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम आलू और 2 किलो 500 ग्राम भिंडी खरीदते। उसकी थैली में निम्न भार ज्ञात करें। तो आपको तीनों को जोड़ना है। आलू और भिंडी का कुल भार क्या होगा? आलू और भिंडी को जोड़ कर यहाँ लिखना। सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी लिखनी है? सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है? ये भी लिखनी है आपको नीचे आंसर में लिखना है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा? 20 को 30 से गुणा करेंगे तो 20 तिया 600 आएगा। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है आपको, तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 20, दिए गए पैटर्न का अगला चित्र होगा त्रिभुज आया, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षष्ठभुज आ जाएगा। तो आपको क्या भरना है इसमें? आपको इसमें सी वाला भरना है। 21 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? 25 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 55। तो यहाँ कैसे बढ़ रहा है? 25 से 30 5 बढ़ा, 30 से 40 10 बढ़ा, 40 से यहाँ 15 बढ़ गया। अब 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इसका आंसर 75 आएगा। प्रश्न नंबर 22, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। उक्त आंकड़ों को दिए गए ग्राफ में स्तंभ चार्ट बनाइए। यानी आपको ग्राफ बनाना है इसके आधार पर। और दूसरा है, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन का उपयोग कितने दिनों तक किया जा सकता है? तो 36 दिनों तक किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपना जो ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह के नए मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। जय हिंद साथियों।